अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद हैं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं कबाब हांडी। तो इसके लिए लेते हैं जो अज्जा चाहिए हमें। 2 मीडियम प्याज लिए, उनको चॉप करके उनका पानी जो है वो हमने निचोड़ लिया है। और यहाँ पर लिया है हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने ली है लाल मिर्च जो रेगुलर है वो, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो वो रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हमने ली है हल्दी। धनिया पाउडर जो है वो हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और जो ज़ीरा पाउडर है वो भी हमने 1 टीस्पून ही लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर ली है अजवाइन। अजवाइन जो है उससे जो कबाब का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बाद हमने लिया एक चॉपर, और कीमा जो है वो चॉपर में डालेंगे। साथ में डालेंगे हम 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और जो प्याज चॉप की हुई थी वो भी डालेंगे। और साथ में तमाम स्पाइसेस इसमें डालकर हम चॉपर में इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम शामिल करेंगे एक लेमन। लेमन से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, और साथ में ये जो है इसको मीट टेंडराइज़र के तौर पर भी काम आएगा। हमने 1 टेबल स्पून जो है वो डाला है इसमें बेसन, और इसको अच्छी तरह 4 से 5 मिनट जो ऐसे इसको अच्छी तरह मसल कर गूंद लेंगे। और इसके बाद इसको हमने देना है आधे घंटे का रेस्ट। और आधे घंटे के बाद आप इसके जिस तरह के आप बनाना चाहें कबाब, छोटे बनाने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं वो भी अप टू यू हैं। तो हमने इस तरह सारे इसके कबाब बना लेने हैं। अब हम एक पैन लेते हैं और उसमें शामिल करेंगे 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल। और जो हमने कबाब बना कर रखे थे वो इसमें डालकर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। सारे कबाब फ्राई करने के बाद हम पैन में डालेंगे घी, और इसमें हम जो है वो रफली चॉप किया हुआ प्याज है, ये मेरे पास 2 बड़े प्याज थे, इनको हमने रफली चॉप करके डाल दिया। और जब ये इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया तो साथ ही इसमें हम डाल देंगे टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको इतना पका लेना है कि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए, और प्याज भी जो है वो 80% तक सॉफ़्ट हो जाए। अब इन दोनों को हम साइड पे करते हैं, उनका हम पेस्ट बना लेंगे ठंडा करने के बाद। और पैन में अब डाला हमने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल, और साथ में इसमें डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। जी, तो ग्रेवी के लिए जो मसाले हमें चाहिए, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून हमने लिया है लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, साथ में लिया है हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और जो सूखा धनिया है वो हमने लिया है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून जो है वो हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। अब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट उसको फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करना है कि उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, और बिल्कुल लाइट सा उसमें कलर आ जाए। लहसुन और अदरक जो है वो इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस इतना करना है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट सा चेंज हो जाए। ये लहसुन यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें तमाम जो अपने स्पाइसेस थे वो ऐड करते हैं, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और भूनने के साथ जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाले हैं हमारे वो जल ना जाएं। और पानी ऐड करने से ये भी होगा कि मसालों का जो कच्चापन है वो भी साथ ही दूर हो जाता है, और मसाला जो है हमारा वो अच्छे से भुन जाता है। जी, तो अब ये हमारा जो मसाला है वो भुनना स्टार्ट हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको रखना है, और 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और जब तक हमारा मसाला भूनता है, हमने साथ में जो है वो जो प्याज और टमाटर थे उनको अच्छी तरह ब्लेंडर में डालकर पीस लिया था, उनका पेस्ट बना लिया था। तो जब मसाला हमारा भुन जाए, ये देखें इसके ऊपर जो है वो ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम जो पेस्ट है प्याज और टमाटर का वो शामिल कर लेंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो फ्रेश धनिया डाला था, और इसको अच्छी तरह हमने भून लिया। अब इस पॉइंट पर हम इसमें हाफ़ कप दही का डालेंगे। दही को जो है वो पहले अच्छी तरह फेंट लेना है, और उसके बाद फिर मसाले में हमने दही ऐड करना है। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे दही डालने के बाद। और हमने इसको अब इस पॉइंट पर इतना ही भूनना है कि इसका जो मसाले का ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो अभी इस पे हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर अब मसाला जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो चुका है।
اور اب اس میں ایڈ کریں گے اپنے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے کباب، وہ کباب جو ہے وہ مسالے میں ایڈ کرنے کے بعد بہت لائٹ ہاتھ سے جو ہے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے، بہت تیز تیز چمچ نہیں چلانی، کیونکہ اس سے پھر ہوگا کہ ہمارے جو کباب ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح 2 منٹ بھون لیں گے، اور بھوننے کے بعد ہم اس میں جو پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنی آپ کو گریوی چاہیے ہو۔ تو مجھے یہاں پہ بالکل ایسے کم گریوی چاہیے تھی، تو میں نے اپنے لحاظ سے اس میں 2 کپ پانی ڈالا ہے، اور اب اس کو 10 سے 12 منٹ جو ہے لو فلیم پر اچھی طرح پکنے دیں گے۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 سبز مرچیں میں نے لی تھیں، اور ایک جو ہے وہ لال مرچ تھی، ان دونوں کو اس میں ڈال دیں گے۔ ساتھ میں ہم جو ہے وہ 3 ٹیبل اسپون اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے، اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کور کر کے فلیم کو آف کر دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو لیجیے، مزیدار سی ہماری کباب ہانڈی بن کر تیار ہے۔ آپ ہمیں بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی، پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی، تو آج کی ہماری ریسپی تیار ہے، تو ملتے ہیں کسی ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔